को इसीलिए लिखा है बेटा। इसमें क्वेश्चन है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल क्या निकालना है बेटा? वर्ग। अब देखो ध्यान देना बेटा, कौन सी विधि से बेटा? अभाज्य। कौन सा मेथड है बेटा? अभाज्य गुणनखंड विधि। अब अभाज्य संख्याएं जानेंगे तभी तो उससे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? एक काउंटिंग करता हूं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया। ठीक है बेटा। तो आप देखो बेटा, एक जो होती है ना भाज्य है और ना भाज्य ना अभाज्य है। कौन बेटा? एक। एक और स्वयं का लगाओ किसी से कटेगा, ये क्या हो गई बेटा आपकी? इसको क्या बोलेंगे? समझ में आया क्या बेटा? ये भी क्या है आपकी बेटा? एक और स्वयं का अलावा इसको भी क्या बोलेंगे? अभाज्य। ये आपकी भाज्य है बेटा। ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये बेटा, इसके मतलब अभाज्य संख्या क्या बेटा? अभाज्य संख्या कौन कौन सी हुई? 2 3 5 7 19 हो गया, फिर आपका 23 हो जाएगा, 29 31। बस इतना काफी है बेटा। अभाज्य संख्या समझ गए क्या आप लोग? बैठ गया सबके दिमाग में? बैठ गया। चलो बेटा अब इसको हटाते हैं यहाँ से। सबको समझ में आ गया तो बस आपके को काम में लेने वाली चीज कौन सी है बेटा आपकी? ये आगे समझ में आता हमारे को। ये इसमें का फर्स्ट नंबर लेंगे। हमने क्या किया बेटा? पहली संख्या ले लिया क्या? 729। 729 हम देखेंगे किस संख्या से विभाजित तो हो रही है। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी गुणनखंड विधि से? अगर बेटा मैंने 12 ले लिया, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 आ गया। अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया बेटा? क्या आया बेटा? 2 आ गया हो। आया समझ में? 2 के अलावा कुछ, 3 के अलावा कुछ आया। अब 3 के बाद क्या आता? 5 आता। आगे समझ में? 5 के बाद सीधे क्या आता? 7। ये चीज होती है अभाज्य संख्या। आगे समझ में? 2 अब यहाँ पे 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है क्या? अभाज्य संख्या। अब इसको तो 4 से भी काट सकते थे। किससे बेटा? अब फिर 3 आ गया। एक तो क्या ये 4 अभाज्य संख्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं। कौन बेटा? 4। यहाँ पे देखो 2 भी अभाज्य, ये भी 2 आपका अभाज्य हो गया, ये भी क्या हो गया? अभाज्य। भाज्य थोड़ी ना आया। तो जो अभाज्य, इसीलिए बोला गया है ऊपर बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? आगे समझ में? अब ये नहीं कि भाज्य इसकी संख्या लेकर काट देंगे, कह देंगे ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गया, ऐसा नहीं होगा। आगे समझ में? अब ध्यान देना इधर। सबसे पहले हमने इसको लिखा 200। किससे कटेगा बेटा? 729 है, किससे कटेगा बेटा? 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा बेटा। 3 24, 3 कम 3, फिर 3 से, फिर 3 से, बेटा इसको लिखोगे, इसका क्या निकाला रहा है बेटा? स्क्वायर रूट।
तो इसको ये आपको रूट के अंदर 729 से डालना होगा बेटा, यूं कर लिए। यहां तक समझ में आ गया आपको? फिर आपको बेटा आगे रूट लगाना होगा, लगा लिए रूट। अब ये वाली कौन सी बेटा, ये वाला हिस्सा आपको इस रूट के अंदर लिखना है। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कितनी बार है बेटा? 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 हो गया बेटा। अब क्या करना होगा बेटा, इसके अंदर दो दो का पेयर करना होगा, मतलब ग्रुप बनाना होगा, दो दो संख्या का ग्रुप। अब इसमें से 3 निकल के आएगा, × 3 × 3, बस हो गया बेटा। अब इसके ऊपर रूट नहीं लगाएंगे, अब इसके ऊपर इसमें रूट लगा था जबकि इसमें नहीं लगा, क्योंकि हमने दो दो का क्या कर लिया, पेयर कर। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बेटा?